हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोज़ और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं मुगल कालीन झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है मुगल बादशाह शाहजहां और झारखंड। इसमें नागवंश और चेरो वंश से संबंधित एमसीक्यूज शामिल हैं। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यूज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा रिहा करने के बाद नागवंशी शासक दुर्जन शाह अपनी राजधानी लौट आया। आपको बतानी है कि वो कहाँ लौट आया था। जब जहांगीर ने दुर्जन शाह को रिहा किया था तो अपनी राजधानी लौट आया था। ऑप्शन ए खुखरा, ऑप्शन बी चुटिया, ऑप्शन सी सुत्याम्बे या फिर ऑप्शन डी दोईसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खुखरा। जब जहांगीर ने 1627 ईस्वी में 1615 ईस्वी में कैद किया एवं 1627 ईस्वी में रिहा किया तो वो अपनी राजधानी खुखरा लौट आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस नागवंशी शासक ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी खुखरा से दोईसा स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी प्रतापकर्ण, ऑप्शन सी दुर्जन शाह या फिर ऑप्शन डी रघुनाथ शाही। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्जन शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने दोईसा में नवरत्न नामक किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी प्रतापकर्ण, ऑप्शन सी भीमकर्ण या फिर ऑप्शन डी दुर्जन साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुर्जन साल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस से प्रेरित होकर नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने अपने भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की? ऑप्शन ए मुगलों से, ऑप्शन बी लोधी वंश के राजाओं से, ऑप्शन सी चेरो वंश के राजाओं से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुगलों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1939 ईस्वी में बंगाल सूबा की राजधानी निम्न में से किसे बनाया था? ऑप्शन ए सुत्याम्बे, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी दोईसा या फिर ऑप्शन डी पालकोट। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजमहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी जफर खां, ऑप्शन सी दाऊद खां या फिर ऑप्शन डी मान सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाइस्ता खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी मानभूम या फिर ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें बताएं कि हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजमहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? ऑप्शन ए सहबल राय, ऑप्शन बी दुर्जन साल या फिर ऑप्शन बी प्रताप राय या फिर ऑप्शन डी अनंत राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रताप राय। प्रताप राय को शाहजहां ने 1000 मनसब प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? ऑप्शन ए 1641 से 1642 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1643 से 1644 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1645 से 1646 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1647 से 1648 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1641 से 1642 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? ऑप्शन ए 1643 ईस्वी से 44 ईस्वी में, 1645 ईस्वी से 1646 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1647 से 1648 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1649 से 1650 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ। लगातार हमारे इस प्रकार के एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1643 से 1644 ईस्वी। तो आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा रिहा करने के बाद नागवंशी शासक दुर्जन शाह अपनी राजधानी खुखरा लौट आया था। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से दोईसा स्थानांतरित किया। नई राजधानी 3 ओर पहाड़ी तथा एक ओर दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था।
निम्न में से नागवंशी शासक ने दोईसा में नवरत्न नामक किले का निर्माण करवाया था? तो दुर्जन साल ने करवाया था। नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों से प्रेरित होकर अपने भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की, जिससे दोईसा की स्थापत्य कला एवं मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1939 ईस्वी में बंगाल सूबा की राजधानी निम्न में से किसे बनाया था? तो राजमहल को बनाया था। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया था? शाइस्ता खां के द्वारा। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की? तो राजमहल में स्थापित की थी। मुगलों ने जब अपनी राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित किया, तब राजमहल में सिर्फ यही शाही टकसाल रह गया था। शाहजहां ने चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था, तो प्रताप राय को किया था। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसबदार नियुक्त किया। 1644 ईस्वी में पलामू को प्रताप राय के अधिकार क्षेत्र में रहने दिया एवं सालाना कर 1 करोड़ दाम तय किया था। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया एवं पलामू का अधिकार दिया। शाइस्ता खां ने 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को पलामू पर आक्रमण किया एवं प्रताप राय को संधि करने पर मजबूर किया। शाहजहां ने 1643 ईस्वी में इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया एवं पलामू पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, क्योंकि प्रताप राय ने कई वर्षों से सालाना कर नहीं दिया था। तो दोस्तों, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।